नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। वक्फ संशोधन बिल इस समय ट्रेंडिंग में है, ये मामला भी और ये बहस भी। जहां एक तरफ देश के सत्ता पर काबिज लोग जो हैं, इसकी जो खूबियां हैं वो लगातार इसके बारे में बयान करते नजर आ रहे हैं, वहीं जो विपक्ष में बैठे पार्टी है वो इसके कमियों को गिनवाते नजर आ रही है। हम अगर खूबियों की बात करें तो जिस तरह से बयान आ रहा है, जो उस बिल में मेंशन किया गया है, वो ये कि जो संपत्ति है, ये खुदा के नाम पे जो दिए गए दान है, उनकी जो संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति है। दान में जो दिया गया संपत्ति है वो उन लोगों के लिए है कि भाई जो बिल्कुल मजलूम है, और ये संपत्ति का जो वितरण है वो उन्हीं के बीच में होने की आवश्यकता है। कई ऐसे तथ्य भी आते हैं सामने कि भाई जो विकास कार्य है, जैसे कब्रिस्तान बनाना या फिर मुहर्रम के तजिया का निर्माण करना, इन सारे कार्यों पर जो पर्व त्योहार का काम है, इस्लाम धर्म में जो त्योहार आते हैं या पर्व होते हैं, उस पर वो काम किया जा सकता है, या उनके बीच में जो सामाजिक कार्य है उसमें जो बढ़ोतरी है, प्रगति है, उस पर उसको खर्च किया जा सकता है। लेकिन जो इसकी परिसंपत्ति है, जो स्टेट कहा जाता है, वो इस पर काफी पेच अब लगने लगा था। कहा यह जा रहा है कि भाई इस तरह की जो संपत्ति है, इस पर कुछ दबंग जो हैं, इस पूरे माहौल के जो देखरेख करते हैं, उनका इस पर आधिपत्य है, और यही वजह है कि अब इसमें पारदर्शिता की जरूरत है, जिसके लिए ये बिल का पेश होना बहुत जरूरी है। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, उन्होंने आज फिर से एक बयान जारी कर दिया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम सीधा उन्हीं के जुबानी आपको सुनवाते हैं। सुने। वक्फ बिल के बारे में वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा लगातार शिकायत आ रहा था। और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो वक्फ का जो आय था 2019-20 में 166 करोड़ वक्फ का आय था, वक्फ बोर्ड का। लेकिन 2020-21 यानी एक साल बाद ही 62 करोड़ रुपया आय कम हो गया और 104 करोड़ हो गया। और अगर हम 2021-22 की बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया। और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है। और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए, और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा, और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था, अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा, कानूनन तरीके से वक्फ चलेगा। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ के सारे संपत्ति और उसके आय का उपयोग
भारतीय मुसलमान भाइयों पर ही होगा। संशोधन बिल में ऐसा नहीं है कि वक्फ के संपत्ति या आय का दूसरे जगह कहीं खर्च किया जाएगा, लेकिन उसका जो भी इनकम आएगा, आय आएगा, वो भारतीय मुसलमान भाइयों पर खर्च किया जाएगा। और जो 14 करोड़ आय है उसको बढ़ा करके 12,000 करोड़ आय किया जाएगा। ये सच्चर कमेटी में भी कहा। तो इतना बड़ा संपत्ति को और बिना किसी आय के रखा गया था कुप्रबंधन के कारण, तो वित्तीय पारदर्शिता इसमें नहीं था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और अब इस संशोधन बिल के बाद वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग करने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रति वर्ष आय 12,000 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जो गरीब मुसलमान भाइयों के स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, कौशल विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का भी काम करेगा। तो वक्फ पर गांव के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब अकलियत भाई, मुसलमान भाई का भी हक हो, यह संशोधन बिल वह अधिकार दिलाने का काम करेगा। तो स्पष्ट हो गया होगा कि क्या चाहती है वर्तमान सरकार। अब इस बात को लेकर जितने भी विपक्षी हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो अपने अपने स्तर से उनके अपनी अपनी जो अपने अपने जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है। फिर भी अगर कोई आपत्ति होती है तो उसके लिए इस संशोधन बिल में, इस विधेयक में एक रास्ता और भी है कि आप कहीं भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। चलिए देखते हैं, राज्यसभा में अभी पारित हो रहा है ये बिल, लोगों में बहस जारी है। कैसे इस पर पूरा परिणाम आता है वो हम आपको दिखाएंगे, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।